भारत सरकार ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने मुसलमानों के नाम पर दुकान चलाने वाले इस्लामिक संगठनों, वामपंथियों और लिबरल जमात के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। भारत सरकार को लगातार माइनॉरिटीज के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जाती है। देश विदेश के कई संगठन भारत को एजेंडे के तहत मुसलमानों की सुरक्षा पर सलाह, नसीहत और चेतावनी देते हैं। कभी धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत के खिलाफ रिपोर्ट जारी की जाती है, तो कभी ओबामा जैसे नेताओं का इस्तेमाल करके भारत को नीचा दिखाया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले ये हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन भारत ने मुसलमानों के नाम पर दुकान चला रहे लोगों को ऐसी चोट दी है जिसका जख्म सालों तक नहीं भरेगा। भारत सरकार चाहती है कि देश के मुसलमानों को भड़काया ना जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक आम राय बन जाए। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने दो बड़े मास्टर स्ट्रोक चल दिए हैं। भारत के मुसलमानों को भड़काने और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले कट्टर मुस्लिम संगठनों को जवाब देने के लिए भारत सरकार ने सऊदी अरब के सबसे मजबूत नेता को भारत बुलाया है। भारत सरकार ने सऊदी अरब की संस्था मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को आमंत्रित किया है। अल ईसा कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये मुसलमानों की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक हैं। अल ईसा को मुसलमानों के नरम धड़े की आवाज कहा जाता है। ये लगातार कट्टरता के खिलाफ बात करते हैं। अब अल ईसा भारत में आकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारतीय मुसलमानों को शांति का पाठ पढ़ाएंगे। अल ईसा का भारत आने का मकसद देश के मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम आवाम को ये बताना है कि दुनिया में जो झूठ फैलाया जा रहा है उस पर बिल्कुल यकीन ना करा जाए। अल ईसा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के बीच सहमति बनाने पर भी बात करेंगे। अब आपको भारत के दूसरे मास्टर स्ट्रोक के बारे में बताते हैं। सरकार काफी समय से अपने ही समाज में भेदभाव झेल रहे पसमंदा मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार चाहती है कि पसमंदा मुसलमान बीजेपी के साथ आ जाएं। देश में मुसलमानों की कुल आबादी में करीब 85% पसमंदा हैं। आपको बता दें कि दलित और बैकवर्ड मुस्लिम पसमंदा वर्ग में आते हैं। पसमंदा मुसलमानों के कई बड़े संगठनों और नेताओं ने अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया है। बीजेपी के इस बड़े दाव से देश के कई मुसलमान खुश हैं, तो कईयों के बीच हड़कंप पैदा हो गया है।